हेलो दोस्तों, मैं हूं करुणा, आपकी होस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा ये प्रोग्राम जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दर्शकों, आर्थराइटिस की कहानी एक आम कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें जो पीड़ित होता है, आर्थराइटिस पीड़ित, उसका जीवन दुभर हो जाता है। बेबसी, लाचारी उसका लाइफस्टाइल बन जाता है। लेकिन इस बेबसी, इस लाचारी को मुंह तोड़ जवाब देने आया है एक दावा, और ये दावा है कि आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है। और इस दावे को करने वाले हैं देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। पिछले 13 सालों से डॉक्टर गौरव शर्मा विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियां और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं, और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस सूजीज, जो कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए वरदान साबित हुआ है। दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर गौरव शर्मा मौजूद हैं। चलिए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच करुणा जी। दोस्तों, डॉक्टर गौरव शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आर्थराइटिस और उससे संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में है, अगर आप उससे पीड़ित हैं और आप दर्द से राहत चाहते हैं, तो तुरंत स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। डॉक्टर गौरव शर्मा आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोगों को घुटनों में, एडियों में या जोड़ों में दर्द होता है तो वो ऑटोमेटिकली ऐसा सोचते हैं कि सेक ले लेते हैं, चलो ठीक हो जाएगा, क्या डॉक्टर के पास जाना। ये कितना सही है? देखिए, अगर आपकी एक्यूट इंजरी है, यानी कि आपका अगर पंजा मुड़ गया, यानी कि आप गिर गए और वहाँ पे सूजन आ जाती है, और वहाँ पे अगर आप गरम लगा लेते हैं, यानी कि आग लगी है उस पर और पेट्रोल डाल देते हैं, तो कभी भी फ्रेश इंजरी के अंदर आप कभी भी गरम सेक ना करें। वहाँ पर ऑन द कॉन्ट्री, यानी कि उल्टा आपको ठंडक लगानी होती है, यानी कि बर्फ़ का टकोर करें, लेकिन बर्फ़ को डायरेक्टली ना लगाएं, उसको एक पॉलीथीन की थैली में लगाएं। आजकल जेल पैड्स अवेलेबल हैं, तो वो आपकी सूजन को भी कम करेगा, एनेस्थेटिक का भी काम करेगा, यानी कि वहाँ पे जो दर्द हो रहा है उसको भी कम करेगा, साथ साथ एनाल्जेसिक का भी काम करेगा, पेन रिलीफ के अंदर काम करेगा साथ साथ। और वहाँ पर उसको थोड़ा उठा के रखें सो दैट वहाँ पे ब्लड सप्लाई या सर्कुलेशन इंप्रूव हो सके। इसी को हम राइस प्रिंसिपल कहते हैं, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। तो ये हो गया जनरल चोट के बारे में। लेकिन अगर पुरानी क्रॉनिक जॉइंट की प्रॉब्लम्स है, जो एज से रिलेटेड, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं स्पेसिफिकली, या कोई और प्रॉब्लम है जो काफ़ी ओल्ड है, क्रॉनिक है, उसके अंदर डेफिनेटली मैक्सिमम लोग हॉट फर्मेंटेशन ही करते हैं। और वो एक समझदारी है, क्योंकि आपने देखा है कि सर्दियों के अंदर अगर आप हॉट फर्मेंटेशन कर लेते हैं तो जॉइंट्स खुल जाते हैं, वहाँ पर सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाती है, लेकिन वो सिर्फ टेम्परेरी होती है। हमें वहाँ पर रीजनरेशन करनी है, और रीजनरेशन करने के लिए हमें सही न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, और वो सही न्यूट्रिएंट्स डेफिनेटली आर्थराइट प्लस से तो आते हैं, लेकिन जन आर्थरो के अंदर जो पेप्टाइड के जो कोलेजन के जो पेप्टाइड्स हैं वो बड़े क्रिटिकल होते हैं, अमीनो एसिड्स, उसके स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। और जब वो स्ट्रक्चर बिल्ड होना शुरू होता है और हम जॉइंट को रेस्ट देते हैं, साथ साथ मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि जॉइंट के ऊपर से लोड हट सके, तो रिजल्ट्स अमेजिंग आते हैं। और अमेजिंग रिजल्ट्स को ही हम इस प्रोग्राम में बार बार सुन पाते हैं। कोलाजन के बारे में खुलकर बात करेंगे, उससे पहले एक कॉलर को ले लेते हैं। जी बिल्कुल जी, नमस्कार। हाँ, हेलो मैम। हेलो जी, हेलो। आपका नाम? मैम, मैं सीमा मेहता बोल रही हूँ, अजमेर राजस्थान से। क्या बात है। सीमा मेहता जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। आपकी उम्र क्या है? मैम, मैं 43 ईयर्स ओल्ड हूँ। जी, सीमा जी, डॉक्टर यहीं मौजूद हैं, आप उनसे बात कीजिए। सीमा जी नमस्कार, कैसी हैं आप? सर बहुत ठीक हूँ, वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच सर। आपकी मतलब मेडिसिन की वजह से मैं मतलब काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ अभी। जी, आप बहुत बहुत वेरी वेरी कर दिया आपने, थैंक यू हमें। चलिए बताइए कि आपकी परेशानी क्या थी, कहाँ पहुँचे, कितने समय से आपने लिया प्रोडक्ट? सर एक्चुअली कि मुझे वो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम तो पता चल गया था, फिर मैं मेडिसिन भी ले रही थी, लेकिन इतना रिलीफ नहीं था। मैंने टीवी में आपका प्रोग्राम देखा जी, तो मैं 5 मंथ से ले रही हूँ फ्रॉम जुलाई।
अच्छा जी, 5 मंथ से ले रही हैं आप जी? हाँ जी सर। पहले तो मुझे मतलब सर 2 कैप्सूल्स ले रही थी तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम तो काफी था, लेकिन रिलीफ हो गया। उसके बाद सर मुझे डायबिटीज है जी, तो फिर बाद में मैंने 1 मंथ के बाद उसको एक कैप्सूल कर दिया था जी। और सर मुझे काफी रिलीफ हो गया। अभी सर उठते बैठते टाइम मतलब दर्द तो बहुत होता है, जैसे सोफे पे बैठ गई मैं तो उठती हूँ तो मतलब घुटनों से दर्द तो होता है, लेकिन मैं चल फिर सकती हूँ, स्टेयर्स वगैरह मतलब सब नॉर्मल काम कर रही हूँ। मतलब इतना मुझे सब नहीं करना पड़ता है कि मैं बहुत ऐसा मुझे जितना पहले प्रॉब्लम हो रही थी। फैंटास्टिक। सीमा जी, हाँ जी, आप एक तो सूजीज का स्प्रे इस्तेमाल करें कि हम बाहर से वहाँ पर रिपेयर कर सकें, और साथ साथ जेन आर्थ्रो लीजिए उसको 3 से 6 महीने तक, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम पुरानी है। थोड़ा लंबे समय तक पूरा डोजेज लें, एक कैप्सूल नहीं बल्कि 2 लें। अगर आप एक लेना चाहते हैं तो और ज़्यादा लंबे समय तक लेना पड़ेगा, तो वो चॉइस आपकी है, लेकिन हमें उसको पूरा रिपेयर करना है। एक्सरसाइज पर ध्यान देना है। साइकिलिंग कर पा रही हैं आप? सर मैं करती हूँ एक्सरसाइज, साइकिल करती हूँ। मेरे ऑस्टियोफाइट्स भी बन गए हैं लेफ्ट लेग में। जी, ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं जब हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ती है, तो ऑस्टियोफाइट्स भी बनते हैं। वो नुकीली चोंचें जो होती हैं वो परेशान करती हैं, इसलिए आपको वो दर्द होती है सर, वही डॉक्टर ने बोला था मुझे। इसीलिए आपको साइकिलिंग पे, एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। और जैसे मैंने बताया है कि आपने जेनार्थ्रो भी लेना है, कोलेजन पेप्टाइड्स, और साथ साथ सूजीज का स्प्रे जरूर करें। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच आपको, और ख्याल रखें अपना। शुक्रिया सीमा जी, आप हमसे जुड़ी। ओके सर। दर्शकों, अगर आपने प्रोग्राम बीच में से देखा है या अभी अभी अपने टीवी सेट्स ऑन किए हैं तो घबराइए मत, इसका रिपीट टेलीकास्ट भी होता है। इसके अलावा अगर आप पुराने एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो नेट पर जाएं, डॉक्टर गौरव शर्मा टाइप करें, सारे एपिसोड्स आपके सामने होंगे, आप देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, सीमा जी को ऑस्टियोफाइट्स भी डेवलप हो गए हैं जैसा कि बता रहे थे, और आपने बताया कि वो कुछ नुकीली हो जाती हैं हड्डियाँ, तो उसके बारे में कुछ बताएं। वेल देखिए, जनरली अगर आप देखें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो तैयारी होती है और जो डेवलपमेंट होती है वो वैसे ही होती है जब हमारे अगर घुटने जिसे हम बात करें, और इसके अंदर हम एग्जैक्टली दिखा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे जो कार्टिलेज जो होता है जब वो घिसना शुरू होता है तो रगड़ लगते हुए यहाँ पर जो हमारी नीचे वाली जो हड्डी है जिसको हम टिबिया कहते हैं, उसके अंदर चोंचे सी बननी शुरू हो जाती हैं, और चोंचे फिर यहाँ पर इस हड्डी पे चुभने शुरू होती हैं। तो अगर थोड़े ज़्यादा समय तक खड़े रहते हैं तो वो चुभती हैं, वो दर्द करती हैं। इसीलिए हमको इसके बचाने के लिए सबसे पहले मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि वो हट जाए वहाँ से, और साथ साथ धीरे धीरे हम उसको रिपेयर करके री-एस्टैब्लिश कर सकें। उसी के लिए हम डेफिनेटली कोलेजन पेप्टाइड्स की बात कर रहे हैं, हम अर्थराइट प्लस के न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, और पेन रिलीफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हम सूजीज की बात कर रहे हैं। जी, एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी बिल्कुल। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? दीपक दास है। दीपक जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ मैडम। जी दीपक जी, आपकी क्या उम्र है? मेरा 61 ईयर्स है। 61 है। दीपक जी, हमारे साथ डॉक्टर गौरव शर्मा मौजूद हैं, आप उनसे अपना सवाल कर सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी दीपक जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? सब ठीक है साहब। आजकल बच्ची के लिए बच्ची दवाई खा रही है आपका जी। तो उनका 29 ईयर्स है जी। उनका 4-5 साल से प्रॉब्लम था घुटने में काफी। क्या है घुटने में? घुटने में चलने फिरने में काफी प्रॉब्लम होता है, दर्द होता है। प्रॉब्लम होती है चलने फिरने में। हाँ। वजन ज्यादा है उनका? लेफ्ट राइट दोनों में था पहले। तो अभी राइट तो ठीक है जी, 90%। अभी लेफ्ट में मैंने घुटने में लेफ्ट साइड में वो जरा सीढ़ी चढ़ने में, उतरने में, चलने में दिक्कत होती, दर्द होती है, और ठीक है। तो आप पहले मुझे ये बताइए कि 29 साल की उम्र में उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है? नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, घुटने में ही बस, और कुछ नहीं। क्या प्रॉब्लम है घुटने के अंदर उनको? वो चलने में, ऊपर चढ़ने में, चलने में दर्द होता है। तो उनका वजन काफी ज्यादा है क्या? नहीं, पतली है। पतली है और वजन भी ज्यादा नहीं है, और वो नहीं तो कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला तो नहीं है? आपने कुछ डायग्नोसिस लगवाया है उसका उनके केस में? नहीं, पहले डॉक्टर को दिखाए थे, काफी डॉक्टर को 2-3 साल से। जी जी। तो किसी ने बताया, फिर आपका टीवी में प्रोग्राम आता है, देखे हैं जी, तो आपका दवाई खाने लगे हैं जी। तो अभी 2.5 महीने करीब हुआ है, खा रहे हैं। अच्छा जी। तो अभी राइट तो काफी अच्छा है। काफी अच्छा है जी। हाँ, वेरी गुड। अभी लेफ्ट में तो जैसा ऊपर चढ़ने में, उतरने में, या थोड़ा ज्यादा चलने में उसको मैंने घुटने का लेफ्ट साइड में दर्द होता है ज्यादा। इनको कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी थी? सूजन आई हो घुटने में, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए, इनको आराम मिल रहा है, बड़ी खुशी हो रही है हमें सुन के, और इनको एक्सरसाइज वगैरह ज़रूर करवाएं।
जो कि साइकिलिंग के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं, जो हम बात करते हैं मसल्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने का। और कंटिन्यूस नहीं दर्द रहता है, बीच बीच में काफी दर्द हो जाता है। जी, बीच बीच में दर्द होता है, तो इसलिए एक्सरसाइज की तरफ भी ध्यान दें। सूजीज का स्प्रे इस्तेमाल करें जब जब दर्द होता है, और अंदर से रिपेयर करने का मौका ज़रूर दें, जैसे कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं। और जेन आर्थरो का कोर्स ज़रूर करें 3 से 6 महीने का, और जब वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं उसके बाद फिर बढ़ाइए उनकी लाइफ आगे। 29 साल कोई परेशान होने वाली उम्र नहीं होती, लेकिन फिर भी चैलेंज मिला है तो लड़ेंगे उससे हम मिलकर। अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखें अपना। थैंक यू। शुक्रिया दीपक जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, ये बहुत ही एस्टॉनिशिंग बात है, 29 इयर्स, इतनी छोटी उम्र में। इसी से मेरे दिल में एक सवाल आ रहा है कि क्या कुछ यंग एज में ऐसा कुछ डेवलप होने वाला हो, या फिर शुरुआत हो ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो अब आप क्या सजेस्ट करते हैं? वेल, शायद आप भी समझ चुके होंगे अभी तक कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत हो तो आर्थराइट प्लस सूजीज और जेन आर्थरो का कोर्स ज़रूर करें। छोटा कोर्स करना होगा, ज़्यादा लंबा नहीं, लेकिन अगर आप ऑपरेशन तक पहुंच गए तो डेफिनेटली लंबा कोर्स करना पड़ेगा। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि हम लोगों को ऑपरेशन से बचा पाते हैं। लेकिन मेरे पास प्रैक्टिस में भी ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बिल्कुल पेंगुइन चाल के साथ आते हैं, टेढ़े टेढ़े चलते हुए आते हैं, और फिर उनकी जब चाल ठीक हो जाती है वहीं पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमने एटलीस्ट एक और इंसान को उस पेन से और उस खर्चे से बचाया जिससे मैक्सिमम लोग डरते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि उन्हें आर्थराइटिस की शुरुआत हो गई है या नहीं। कुछ सिम्टम्स आप हमें बता पाएंगे जिनसे वो फर्दर चेकअप करा पाएँ? वेल, देखिए, सबसे पहले अगर आपको घुटने में दर्द होता है तो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से ज़रूर बात करेंगे, ऑर्थो के जो डॉक्टर्स होते हैं, और वो एग्जामिन करके आपको बता देंगे कि एक्सरे ज़रूर निकलवाएं घुटने का, जिसको हम एंटीरियर पोस्टीरियर और लैटरल व्यू कहते हैं। एपी और लैट व्यू अगर आप लिख सकें, लेकिन कोई भी नॉर्मल बेसिक डॉक्टर आपके घुटने का वो एक्सरे लिख कर दे सकते हैं। उस एक्सरे से आपको स्पेसिफिकली पता चलेगा कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या नहीं है, शुरुआत है, बीच की स्टेज है, बढ़ गई है, या एक्सट्रीम केस है। एक्सरे सबसे बड़ा फैक्टर है आजकल डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन ऑर्थो के डॉक्टर्स जो हैं वो भी एग्जामिन करके आपको डायग्नोसिस बता सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद जानना चाहते हैं कि मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस है या नहीं, तो अगर आपको सीढ़ी चढ़ते उतरते दर्द होता है घुटने में, या आपको पटाखे वगैरह बजते हैं, तो शुरुआत होने वाली होती है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस आ रहा है कुछ समय में। और डेफिनेटली दर्द एक क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से अगर आप चलते रहें तो ये डेफिनेटली शुरू में अगर आप इसको पकड़ लें तो रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया आते हैं। ब्रिलियंट। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़ गए हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विमला है। विमला जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मुजफ्फरनगर के पास कस्बा जान सकते हैं। जी, मुजफ्फरनगर से। और आपकी उम्र कितनी है? मेरी 61 है। विमला जी, डॉक्टर गौरव शर्मा हमारे साथ हैं, आप उनसे अपना सवाल कर सकती हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार विमला जी, कैसी हैं आप? आपकी दवाई से काफ़ी ठीक हूँ जी। हमारे फूड सप्लीमेंट से आप काफ़ी ठीक है, तो ज़रा आप बताइए विस्तार में कैसे ठीक हैं आप? डॉक्टर साहब, मेरे 18-20 साल से घुटनों में दर्द था। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था। अच्छा जी। कई जगह दिखाया, सभी जगह ऑपरेशन ही बताया, और ये परेशानी मेरी बढ़ती रही जी। और काफी जगह दिखाया, तो मेरे को एक मिलने वाले डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन तो आखिरी इलाज है, आप एक्सरसाइज करिए, ये करिए, वो करिए तो फायदा होगा। कुछ दवाइयाँ थी तो कुछ समय तो फायदा होता है, एक्सरसाइज भी मैं हमेशा नहीं कर पाई। अब जो है, जब इस समय इसकी परेशानी हो गई थी कि पूरे शरीर के जोड़ों में दर्द था डॉक्टर। अच्छा जी। और आपका मैंने 3 महीने से टीवी पे प्रोग्राम देख रही थी जी जी। फिर मैंने आपकी दवाई के लिए ऑर्डर किया जी। 1 महीने बाद तकरीबन मेरे को दवाई ने असर दिखाना शुरू किया। 1 महीने के बाद आपको असर दिखाना? मेरी बहुत कम हो गई है जी जी। और सूजन कम होने के साथ ऐसा लगता है जैसे मेरा वेट भी कम हो रहा है, लगता है वेट भी कम हो रहा है। फैंटास्टिक। यानी कि आपका और लेकिन पूरी तरह ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन काफी सूजन अभी भी है और दवाई मैं ले रही हूँ। कब तक लूँ मैं दवाई? वेल विमला जी, क्योंकि आपका नी रिप्लेसमेंट तक पहुंचे हुए थे, हमेशा पेशेंट्स को कहता हूँ कम से कम 12 से 18 महीने तक इसको लें, और आपको और एक्स्ट्रा रिपेयर की ज़रूरत होगी जो कि आपके जेन आर्थरो से आएगी। कोलेजन पेप्टाइड्स की हमने बात करी है, उसका एक सैशे रोज़ लें, कोसे गर्म दूध के साथ, पाइनएप्पल फ्लेवर है, और उसको कम से कम 3 से 6 महीने तक लें। और सूजीज का जो स्प्रे है वहाँ पे सूजन में भी हेल्प करेगा आपके घुटने में, और वहाँ पर बाहर से भी रिपेयर करेगा। लेकिन एक्सरसाइज को नज़रअंदाज ना करें, जैसे कि हमने साइकिलिंग और एक्सरसाइज चार्ट अगर आपको नहीं मिला तो हमारी टीम से बात करें, उसको इंट्रोड्यूस करें, और जितनी जल्दी हो सके इसको और बढ़िया कंडीशन में लेके आएँ। लेकिन एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, क्या आप में अभी आत्मविश्वास आ गया है कि आपको ऑपरेशन कभी नहीं कराना पड़ेगा?
डॉक्टर साहब लगता तो है। लगता तो है, चलिए। हाँ। लगता है, मैं चाहता हूँ कि वो और जोश से आए और उमंग के साथ आए, वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस। तो मेहनत करते रहिए, जैसे मैंने बताया है ऐसे चलते रहें, और कभी भी हमें ऑपरेशन की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। और लाइफ में सबसे बड़ी बात जो है वो पेन की गायब हो जाएगी। पेन ऑपरेशन के बाद भी मेरी, और जी एनर्जी लेवल भी बढ़ गया है मेरा। मैं चाहता हूं कि आप ये जो एनर्जी जो बड़ी है आसपास, इसको लोगों में बांटें और उनको भी थोड़ा एनर्जेटिक बनाएं कि आपके मुजफ्फरनगर के आसपास के इलाके में भी लोग जोशीले हो जाएं थोड़े, और हेल्थ की तरफ खास करके देखना शुरू करें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। धन्यवाद विमला जी, आपने हमें कॉल किया। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, हमारे पास भी आपके लिए कुछ है, कुछ ऐसे वीडियोस हैं आपके पेशेंट्स के जिन्होंने आपके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया, आर्थराइट प्लस का इस्तेमाल किया, सूजीज़ का इस्तेमाल किया, और वो बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल और भावुक हैं और आपसे कुछ कहना चाहते हैं। लेट्स वॉच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। पिछले 4-5 सालों से मेरी माँ जोड़ों के दर्द से बहुत परेशान थी और काफ़ी कुछ इलाज करवाया, सब डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में गया, लेकिन जिस तरह का फ़ायदा होना चाहिए था वो फ़ायदा मिला नहीं उनको, और मैं भी बहुत परेशान था इसके कारण। एक दिन अचानक ही मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गया और वहाँ पे मैंने डॉक्टर गौरव शर्मा का प्रोग्राम देखा केरवल टीवी पर, और फिर मैंने सोचा कि एक बार इनके फूड सप्लीमेंट को ट्राई करते हैं, और देखते ही देखते 1.5 से 2 महीने में मेरी माँ को आराम मिल गया, मतलब फ़ायदा आना चालू हो गया, और अब उनको काफ़ी राहत है और मुझे यकीन है वो जल्दी ठीक भी हो जाएंगी। तो इसके लिए मैं डॉक्टर गौरव शर्मा को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और लोगों से भी अपील करता हूँ कि वो इस तरह के प्रोग्राम को देखें, और अगर उन्हें अच्छा लगता है तो वो अप्लाई करें। अब वक्त हो चला है आपके कीमती टिप का। टिप ऐसी है कि क्यों ना आज से हम अपने बच्चों के अंदर एक जोश डालें, एक उम्मीद दें कि बच्चों चलिए, हम भारत माता के बच्चे हैं, हम में बहुत से टैलेंट्स हैं, हम में बहुत सी काबिलियतें हैं, क्यों ना हम कुछ इनोवेट करें। आज इनोवेट यानी कि कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जो कभी होती ही नहीं थी। अगर आप मेरे काम को देखें तो मैंने भी इनोवेशंस की हैं, उसकी वजह से लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरे को कहते हैं कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हज़ारों करोड़ों मेरे को लोग चाहिए इस देश के अंदर जो इनोवेट करने के लिए तैयार हैं, जो अपने दिमाग को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, जो मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए आपके साथ हम एक नई जनरेशन को पैदा करें, उस जनरेशन को बड़ा करें कि वो जनरेशन जाके भारतवर्ष को दुनिया का नंबर 1 देश बना सके। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच करुणा जी।